हेलो एवरीवन, स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टेट पीसीएस हब में। हम सॉल्व कर रहे हैं यूपी पीसीएस प्रीलिम्स परीक्षा के लिए टेस्ट सीरीज, और ये फुल लेंथ टेस्ट 4 है। इसके पहले हमने 3 टेस्ट सॉल्व कर लिया है, चैनल पे अपलोड है, आप लोग जाके देख सकते हैं। और जैसा कि आप लोगों को मालूम होगा कि 27 अक्टूबर को हमारा प्रीलिम्स एग्ज़ाम है यूपी पीसीएस का, तो इसके लिए हम टेस्ट सीरीज सॉल्व कर रहे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और टेस्ट स्टार्ट करते हैं। टेस्ट स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि चैनल पे यदि नए हैं तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। कोई भी वीडियो अपलोड होगा तो नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाएगा। और वीडियो को प्लीज़ लाइक और शेयर कर दीजिएगा, वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे पहला जो प्रश्न है यह है कि प्राचीन भारतीय समाज के प्रसंग में निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द शेष 3 के वर्ग का नहीं है। ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन है कुल, वंश, कोश या फिर गोत्र। तो यहाँ पे जो शब्द नहीं है वह है ऑप्शन सी, कोश। नेक्स्ट प्रश्न है संस्कारों की कुल संख्या कितनी थी, 10, 12, 15 या फिर 16। तो संस्कार जो हैं वह टोटल कितने हैं, टोटल 16 हैं। ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है जीविकोपार्जन हेतु वेद वेदांग पढ़ाने वाला अध्यापक कहलाता था, आचार्य, अधर्यु, उपाध्याय या फिर पुरोहित। तो जीविकोपार्जन हेतु जो वेद वेदांग पढ़ाने वाले शिक्षक या अध्यापक थे उनको उपाध्याय कहा जाता था। ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है मूर्ति पूजा का आरंभ कब से माना जाता है। ऑप्शन ए है पूर्व आर्य, ऑप्शन बी है उत्तर वैदिक काल, ऑप्शन सी है मौर्य काल, या ऑप्शन डी है कुषाण काल। तो यहाँ पे मूर्ति पूजा का जो आरंभ माना जाता है वह पूर्व आर्य काल से माना जाता है। ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, यानी कि आर्यों के आने के पहले से ही यहाँ पे मूर्ति पूजा हो रहा है। नेक्स्ट प्रश्न है निम्नलिखित पशुओं में से किस एक का हड़प्पा संस्कृति में पाई मुहरों और टेराकोटा कलाकृतियों में निरूपण रिप्रेजेंटेशन नहीं हुआ था। गाय, हाथी, गैंडा या फिर बाघ। किसका रिप्रेजेंटेशन नहीं हुआ था, निरूपण। तो यहाँ पे गाय का निरूपण नहीं किया गया है। ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा एक हड़प्पा स्थल नहीं है, चन्हूदड़ो, कोटदीजी, सोहगौरा या फिर देसलपुर। कौन सा इसमें से एक हड़प्पा स्थल नहीं है। तो सोहगौरा जो है यह हड़प्पा स्थल नहीं है। ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है सिंधु सभ्यता संबंधित है। ऑप्शन ए है प्रागैतिहासिक युग से, ऑप्शन बी है आद्य ऐतिहासिक युग से, ऑप्शन सी है ऐतिहासिक युग से, या फिर ऑप्शन डी है उत्तर ऐतिहासिक युग से। तो सिंधु सभ्यता किस युग से संबंधित है, तो यह संबंधित है आद्य ऐतिहासिक युग से। ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा धर्म विश्व विनाशकारी प्रलय की अवधारणा में विश्वास नहीं करता। बौद्ध धर्म, जैन धर्म, हिंदू धर्म या फिर इस्लाम धर्म। तो यहाँ पे विश्व विनाशकारी प्रलय की अवधारणा में जिस धर्म का विश्वास नहीं है वह है जैन धर्म। ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है जैन धर्म का आधारभूत बिंदु है कर्म, निष्ठा, अहिंसा या फिर विराग। तो जैन धर्म का जो आधारभूत बिंदु है वह है अहिंसा। ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है यापनीय किसका एक संप्रदाय था। ऑप्शन ए है बौद्ध धर्म का, ऑप्शन बी है जैन धर्म का, ऑप्शन सी है शैव धर्म का, या ऑप्शन डी है वैष्णव धर्म का। यापनीय जो है यह किस धर्म का संप्रदाय है, तो यह संप्रदाय है जैन धर्म का। ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है बौद्ध संघ में भिक्षुणियों के रूप में स्त्रियों के प्रवेश की अनुमति बुद्ध द्वारा दी गई थी। कहाँ पे दी गई थी, तो ये जो है अनुमति, स्त्रियों के प्रवेश की अनुमति कहाँ पे दी गई थी। ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए है श्रावस्ती में, ऑप्शन बी है वैशाली में, ऑप्शन सी है राजगिरी में, या ऑप्शन डी है कुशीनगर में। तो ये जो अनुमति दी गई थी यह दी गई थी वैशाली में। ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है त्रिपिटक क्या है। ऑप्शन ए है गांधी जी के 3 बंदर, ऑप्शन बी है ब्रह्मा विष्णु महेश, ऑप्शन सी है महावीर के 3 नगीने, या फिर ऑप्शन डी है बुद्ध के उपदेशों का संग्रह। तो त्रिपिटक जो है यह बुद्ध के उपदेशों का संग्रह है। ऑप्शन डी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है निम्नांकित में से एशिया का ज्योतिपुंज नाम से जाना जाता है। ईसा मसीह को, भगवान बुद्ध को, पैगंबर मोहम्मद को, या फिर जरथुष्ट को। तो यहाँ पे एशिया का ज्योतिपुंज के रूप में जिनको जाना जाता है वह जाने जाते हैं भगवान बुद्ध। तो ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। एडविन एर्नाल्ड ने इनको एशिया का ज्योतिपुंज कहा है। तो ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है क्षणिकवाद का प्रतिपादन किसने किया। बुद्ध, जैन, चरवाक या फिर न्याय ने। क्षणिकवाद का जो प्रतिपादन किया है किसके द्वारा किया गया है, तो यह प्रतिपादन हुआ है बुद्ध जी के द्वारा, यानी कि बौद्ध धर्म के द्वारा। ऑप्शन यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है बेस नगर अभिलेख हेलियोडोरस कहाँ का निवासी था। बेस
नगर अभिलेख का हेलियोडोरस कहाँ का निवासी था? पुष्कलावती, तक्षशिला, साकल या फिर मथुरा? तो ये जो निवासी था यह था तक्षशिला का। ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, विष्णु के किस अवतार को सागर से पृथ्वी का उद्धार करते हुए अंकित किया जाता है? कच्छप, मत्स्य, वराह या फिर नृसिंह? तो विष्णु के जो अवतार है सागर से पृथ्वी का उद्धार करते हुए वह है वराह अवतार। ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। वराह यानी कि सुअर तो वराह कहा जाता है संस्कृत में। तो वराह अवतार लेकर के विष्णु जी ने पृथ्वी को रसातल से निकाला था। तो ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, चंडप्रद्योत किस प्राचीन गणराज्य के राजा थे? काशी, अंग, अवंती या फिर वज्जी? तो चंडप्रद्योत जो थे या अवंती के राजा थे। ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, अभिलेखीय साक्ष्य से प्रकट होता है कि नंद राजा के आदेश से एक नहर खोदी गई थी। अंग में, बंग में, कलिंग में या फिर मगध में? तो ये जो नहर खोदी गई थी कहाँ पे बनाई गई थी? तो यह बनाई गई थी कलिंग में। कलिंग यानी कि उड़ीसा का जो क्षेत्र है उसे कलिंग कहा जाता था पहले। तो ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, 16 महाजनपदों की सूची उपलब्ध है। ऑप्शन ए है महाभारत में, ऑप्शन बी है अंगुत्तर निकाय में, या ऑप्शन सी है छांदोग्य उपनिषद में, या ऑप्शन डी है संयुक्त निकाय में? तो यहाँ पे जो 16 महाजनपदों की सूची मिली है वह मिली है अंगुत्तर निकाय में। ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, अजातशत्रु के वंश का नाम क्या था? मौर्य, हर्यक, नंद या फिर गुप्त? तो अजातशत्रु के वंश का जो नाम था वह था हर्यक वंश, और इसी को पितृहंता वंश भी कहा जाता है। तो ऑप्शन बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, राजकुमार जो अपने पिता की मृत्यु के लिए उत्तरदायी था? अजातशत्रु, चंडप्रद्योत, प्रसेनजीत या फिर उदयन? तो यहाँ पे राजकुमार जो अपने पिता की मृत्यु के लिए जिम्मेदार था यानी कि उत्तरदायी था वह था अजातशत्रु। ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। इसका एक नाम कुड़िक भी मिलता है, इसको भी याद रखिएगा। कुड़िक भी नाम था अजातशत्रु का एक। तो ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत में मोहम्मद गोरी ने किसको प्रथम अक्ता प्रदान किया था? ताजुद्दीन एल्दौज, कुतुबुद्दीन ऐबक, शमसुद्दीन इल्तुतमिश या फिर नासिरुद्दीन कुबाचा को? किसको मोहम्मद गोरी ने भारत में प्रथम अक्ता प्रदान किया था? तो यह प्रदान किया था कुतुबुद्दीन ऐबक को। ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, मोहम्मद गोरी के किस दास ने बंगाल एवं बिहार पर विजय प्राप्त की? कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश, बख्तियार खिलजी या फिर एल्दौज? तो यहाँ पे इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, बख्तियार खिलजी। और इसी बख्तियार खिलजी ने नालंदा यानी कि जिसका निर्माण गुप्त काल के शासक कुमार गुप्त ने कराया था उसका भी विनाश इन्होंने कर दिया था। किसके द्वारा किया गया था? तो यह बख्तियार खिलजी के द्वारा किया गया था। बंगाल और बिहार पर इसने विजय पाई थी, और जो हिंदू विश्वविद्यालय था जहाँ पे कि महात्मा बुद्ध के उपदेशों को भी पढ़ाया जाता था, वहाँ बौद्ध दर्शन भी पढ़ाया जाता था, वो सब विश्वविद्यालय को उसने तहस नहस कर दिया। तो ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, दीवाने अर्ज विभाग संबंधित था? शाही पत्राचार से, विदेश विभाग से, रक्षा विभाग से या फिर वित्त विभाग से? तो दीवाने अर्ज जो था या इसका जो गठन किया गया था या बलबन के द्वारा किया गया था, और यह गठित हुआ था रक्षा विभाग से संबंधित था। इसका गठन रक्षा विभाग से किया गया था। तो ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्न में से किस राजवंश के अंतर्गत बिजारत का चरमोत्कर्ष हुआ? इलवरी, खिलजी, तुगलक या फिर लोदी? तो यहाँ पे इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा तुगलक। ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, राष्ट्रीय आंदोलन में निम्न में से किसको नरम दलीय के तौर पर नहीं जाना जाता था? बाल गंगाधर तिलक, दादा भाई नौरोजी, एमजी रानाडे या फिर गोपाल कृष्ण गोखले? तो यहाँ पे बाल गंगाधर तिलक जी को गरम दल के रूप में जाना जाता था। ये गरम दल में आते थे लाल, बाल और पाल, यानी कि लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक और बिपिन पाल। तो आप यहाँ पे ये जो है सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, शेरे पंजाब के नाम से इनमें से कौन मशहूर थे? राजगुरु, भगत सिंह, लाला लाजपत राय, उधम सिंह? तो शेरे पंजाब के नाम से लाला लाजपत राय जी को जाना जाता था। ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, वरिंद्र घोष निम्नलिखित में से किससे जुड़े हुए थे? साधना समाज से, अभिनव भारत से, अनुशीलन समिति से या फिर स्वदेश बांधव समिति से? तो वरिंद्र घोष किससे जुड़े थे? तो वरिंद्र घोष जो है वह जुड़े थे अनुशीलन समिति से। ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है,
स्वतंत्रता आंदोलन के क्रांतिकारी आतंकवादियों का पहला महत्वपूर्ण साहसिक कार्य बर्रा डकैती का स्थान था। बम्बई, कर्नाटक में, पंजाब में, पूर्वी बंगाल में या फिर मद्रास प्रेसिडेंसी में। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा पूर्वी बंगाल में। ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, बाल गंगाधर तिलक को लोकमान्य विशेषण कब दिया गया? स्वदेशी आंदोलन, होम रूल आंदोलन, क्रांतिकारी आंदोलन या फिर भारत छोड़ो आंदोलन के समय? किस समय ये लोकमान्य विशेषण जो है, लोकमान्य एक तरीके से उपाधि जो है बाल गंगाधर तिलक जी को दी गई? तो यह क्रांतिकारी आंदोलन के समय दी गई थी। ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। ऊपर नीचे हो गए बट सही आंसर बी ही होगा। ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रायद्वीपीय पठार के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पूर्व से पश्चिम की ओर बढ़ने पर इसकी ऊंचाई में कमी आती है। उत्तर पूर्व में स्थित कार्बी ओंगोलंग इसी पठार का विस्तार है। तो यहाँ पे कौन सा कथन सही है यह पूछा गया है। तो यहाँ पे जो दिया हुआ है कि पूर्व से पश्चिम की ओर बढ़ने पर इसकी ऊंचाई में कमी आती है, तो यह पहला कथन यहाँ पे सही नहीं है, क्योंकि पश्चिम में ये जो पठार है, ये जो पश्चिमी घाट है इसकी ऊंचाई ज़्यादा है और पूर्वी घाट की ऊंचाई कम है। तो यहाँ पे जो ये कथन दिया हुआ है ये गलत हो जाएगा। यहाँ पे सिर्फ दूसरा कथन सही है। तो इसका जो सही आंसर होगा यह हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी सिंधु की सहायक नदी नहीं है? हुंजा, नुब्रा, द्रास या फिर कराकस? तो यहाँ पे सिंधु की कौन सी सहायक नदी नहीं है? तो यहाँ पे इसका जो सही आंसर होगा यह हो जाएगा ऑप्शन डी। कराकस जो है यह सिंधु की सहायक नदी नहीं है। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत में निम्नलिखित में से किस लौह इस्पात कारखाने की स्थापना सर्वप्रथम की गई थी? कुल्टी पश्चिम बंगाल, साक्षी झारखंड, भद्रावती कर्नाटक या फिर बनपुर पश्चिम बंगाल? किस कारखाने की स्थापना सर्वप्रथम की गई थी? तो यहाँ पे कुल्टी पश्चिम बंगाल की स्थापना सबसे पहले हुई थी। ऑप्शन यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, शीतोष्ण चक्रवातों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। रूम सागर में उत्पन्न चक्रवात को ही भारत में पश्चिमी विक्षोभ कहा जाता है। रूम सागर यानी कि भूमध्य सागर के बारे में बोल रहा है। और शीतोष्ण चक्रवातों का वितरण दोनों गोलार्धों में निम्न अक्षांशों में होता है। उपयुक्त में से कौन से कथन सही है? यह है केवल एक, केवल दो, एक, दो, दोनों, ना तो एक और ना ही दो। तो यहाँ पे इसका जो सही आंसर होगा, इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन ए। केवल पहला कथन यहाँ पे सही है, दूसरा गलत हो जाएगा। तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी जल संधि इटली को अल्बानिया से पृथक करती है? मेसिना जल संधि, ओट्रांटो जल संधि, बेनिफेसियो जल संधि या फिर डेविस जल संधि? तो इसका जो सही आंसर होगा यह हो जाएगा ओट्रांटो जल संधि। ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। ओट्रांटो जल संधि जो है वह इटली को अल्बानिया से अलग करती है। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन से प्रशांत महासागर में पेरू तट के निकट अल नीनो धारा की उत्पत्ति का परिणाम है? पेरू तट पर जल के तापमान में बढ़ोतरी, भूमध्य रेखीय वायुमंडलीय प्रसंचरण की विकृति, प्लवक की मात्रा में वृद्धि, समुद्री जल के वाष्पन में अनियमितता? कौन सा यहाँ पे उसका परिणाम है किसका? तो एल नीनो का। तो इसका जो सही आंसर होगा वह हो जाएगा 1, 2 और 4। यहाँ पे तीसरा कथन सही नहीं है, बाकी पहला, दूसरा और चौथा कथन यहाँ पे बिल्कुल सही है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी गर्म जलधारा नहीं है? कनारी की धारा, अलास्का की धारा, अगुल्हास की धारा या फिर क्यूरोसियो की धारा? कौन सी इसमें से गर्म जलधारा नहीं है? तो यहाँ पे इसका जो सही आंसर होगा यह हो जाएगा कनारी की धारा। कनारी की धारा यहाँ पे गर्म जलधारा नहीं है, बाकी अलास्का की धारा, अगुल्हास की धारा और क्यूरोसियो की धारा ये गर्म जलधाराएं हैं। तो ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, लवणता के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, पछुआ पवनें महाद्वीपों के पूर्वी किनारों पर लवणता में वृद्धि करती हैं। भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर जाने पर लवणता में कमी आती है। उपयुक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है? यहाँ तो यहाँ पे दोनों कथन बिल्कुल सही है। ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कृत्रिम बंदरगाह है? चेन्नई, विशाखापत्तनम, कोचीन, एन्नौर? तो इसका जो सही आंसर होगा यह हो जाएगा ऑप्शन ए। चेन्नई जो है यह कृत्रिम बंदरगाह है। तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, दांतीवाड़ा परियोजना निम्नलिखित में से किस नदी पर स्थापित की गई है? चंबल, बनास, चेनाब या फिर बराकर? तो दांतीवाड़ा जो परियोजना है किस नदी पर स्थापित की गई है? तो यह स्थापित हुई है बनास नदी पर। ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है,
निम्नलिखित में से कौन सी झील भूस्खलन से निर्मित हुई है? गोहना, भीमताल, तवा ओहर, तशो लहामू। कौन सी झील यहाँ पे भूस्खलन से निर्मित हुई है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा। गोहना झील जो है यह भूस्खलन से निर्मित झील है, तो ऑप्शन ए सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। एक तरफ नदी है, दूसरी तरफ उद्गम स्थान है। ब्रह्मपुत्र तो चेमा युंगडुंग हिमनद, सिंधु बोखरचुंग हिमनद, घाघरा मापचाचुंगो हिमनद, कोशी मिलाम हिमनद। अब उपयुक्त में से कितने सही सुमेलित हैं? कितने युग्म यहाँ पे सही सुमेलित हैं? तो इसका जो सही आंसर होगा यह हो जाएगा ऑप्शन सी। केवल 3 युग्म यहाँ पे सही सुमेलित हैं, ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय राजमार्ग दिल्ली और मुंबई को जोड़ता है? राष्ट्रीय राजमार्ग 107, राष्ट्रीय राजमार्ग 48 GQ, राष्ट्रीय राजमार्ग 334 C या फिर राष्ट्रीय राजमार्ग 335। तो यहाँ पे कौन सा राजमार्ग दिल्ली और मुंबई को जोड़ता है? तो इसका जो सही आंसर होगा यह हो जाएगा राष्ट्रीय राजमार्ग 48 GQ, तो ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा मध्यजीवी ज्वालामुखी क्रिया का परिणाम है? जोधपुर पहाड़ियाँ, राजमहल पहाड़ियाँ, कश्मीर पहाड़ियाँ या फिर मालनी पहाड़ियाँ। कौन सा इसमें से मध्यजीवीय ज्वालामुखी क्रिया का उदाहरण है यानी कि परिणाम है? तो इसका जो सही आंसर होगा यह हो जाएगा राजमहल की पहाड़ियाँ, तो ऑप्शन बी सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से किससे ब्यूटी विटामिन भी कहा जाता है? विटामिन ई, विटामिन बी, विटामिन के या फिर इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे जो ब्यूटी विटामिन कहलाता है वह है विटामिन ई, तो ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, पौधों के वृद्धि एवं विकास के तत्वों की श्रेणी में शामिल नहीं है? पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम या फिर मैग्नीशियम। तो यहाँ पे इसका जो सही आंसर होगा सोडियम जो है यह पौधों के वृद्धि एवं विकास के क्रम में शामिल नहीं है, तो ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में पौधों द्वारा किस रंग का प्रकाश अवशोषित अधिक होता है? किस रंग का प्रकाश जो है अधिक प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में पौधों द्वारा किस रंग का प्रकाश अवशोषण अधिक होता है? बैगनी व लाल, हरा व लाल, नीला व लाल, पीला व हरा। तो यहाँ पे इसका जो सही आंसर होगा यह हो जाएगा ऑप्शन सी यानी कि नीला और लाल, ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, पृथ्वी पर पाई जाने वाली ऑक्सीजन की अधिकांश मात्रा उत्पादित होती है घास से, वृक्षों से, धान के खेतों से, शैवालों से। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा ऑप्शन डी शैवालों से। पृथ्वी पर पाई जाने वाली अधिकांश जो ऑक्सीजन होती है वह शैवालों के द्वारा उत्पादित की जाती है, तो ऑप्शन डी बिल्कुल सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन से रोग का कारण वायरस है? सिफिलिस, डिप्थीरिया, खसरा या फिर लेप्रोसी। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा ऑप्शन सी, खसरा का जो कारण है यह वायरस है, तो ऑप्शन सी सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, पीलिया से दुष्प्रभावित होता है यकृत, अमाशय, अग्न्याशय या फिर छोटी आंत। तो पीलिया से क्या दुष्प्रभावित होता है? तो पीलिया से दुष्प्रभावित होता है यकृत, ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। तो ये रहे 50 प्रश्न हमने सॉल्व किए। अगले टेस्ट में आप लोगों से मिलते हैं, तब तक के लिए आप लोग पढ़ते रहिए, स्वस्थ रहिए। जय हिंद, जय भारत।